नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल यानी आने वाले 7 दिनों का हाल लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। ये जो जानकारी है ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य रहेगी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए होगी। आप लोग आने वाले सप्ताह के बारे में एक-एक दिन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जान पाएँगे कि दिन कैसा रहेगा और पूरा सप्ताह कैसा रहेगा। किस तारीख को अच्छी खबर मिलेगी, किस तारीख को बुरी खबर मिलेगी, ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी और किन उपायों से आप आगे तरक्की कर पाएँगे और आपके कष्ट कम हो पाएँगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और ईश्वर आपको तरक्की दे। इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं राशिफल की। और आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में, तो ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। अब बात करते हैं आपकी राशि की। धनु राशि, सप्ताह के शुरू में आपको औसत लाभ होंगे, सौदों में बड़े मुनाफ़े को बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। छोटा काम बड़ा काम बन सकता है, छोटी मेहनत बड़ी सफलता दिला सकती है। आपको भाई-बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। आपको एक सभी का समर्थन प्राप्त होगा, आपके लिए वक़्त फ़ायदेमंद साबित होगा। हाँ, कुछ मामलों में कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उन पर नज़र बना के रखिएगा। सप्ताह के मध्य के दिनों में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव में वित्तीय घाटा और आपके ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने की वजह से कुछ गलत फैसले लेने से खर्चा बढ़ सकता है। नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास बनाना होगा और किसी जानकार की सलाह लेनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त आप कोई गलती करते हैं तो उसमें आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, धन नाश हो सकता है, निराशा हो सकती है। आशावादी बने रहें, कुछ ही वक्त के बाद आप सारी परिस्थितियों पर हावी होते हुए विजय रथ पर सवार हो जाएंगे। आप अपने उपक्रमों को फिर से शुरू कर सकते हैं, बंद किए हुए कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा-सा सप्ताह के अंतिम दिनों में सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी, शारीरिक कमजोरी रहेगी, आत्मविश्वास में कमी रहेगी और थकावट और निराशा आपको परेशान करेगी। आपको पहले से अधिक प्रयास करने होंगे। सफलता कार्य क्षेत्र में तभी मिलेगी जब आप अपने काम करने के तरीके, काम करने के गुणों को और अच्छा करेंगे। काम चलाऊ काम से काम नहीं चलेगा। 28 नवंबर की बात करें तो आपको जोश और हिम्मत से कुछ असाधारण कार्यों में सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। योजनाएं और यात्राएं आपको सफलता देंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर पैसा को लगाएं। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। 29 नवंबर की बात करें तो कड़ा संघर्ष का दिन होगा। आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मेहनत को ज़बरदस्त करेंगे और छोटी-बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। हिम्मत बहुत करनी पड़ेगी, प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जीवन साथी से संबंध मधुर बनाए रखने होंगे। परिवार का साथ चाहिए, अपनों का साथ चाहिए तो हर जगह पर झुकना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े और तेज बोलचाल से आपके काम बिगड़ जाएँगे। 30 नवंबर की बात करें, आपको थकान और आलस का शिकार होंगे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कठिन मेहनत कराएगा, धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल रहेंगे। 1 दिसंबर की बात करें तो आज आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको कोई नया मित्र मिल सकता है, कोई नया सलाहकार मिल सकता है, आपके पड़ोस से संबंधों में सुधार होगा, संभव है कि नज़दीकी रिश्तेदार के घर किसी उत्सव में या अवसर में जा सकते हैं। सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, जुबान को तोल-मोल कर बोलें, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखिएगा। बाहरी खाने से उल्टा-सीधा खाने से गड़बड़ी हो सकती है, पुराने मित्रों से संपर्क होगा, किसी से अचानक मुलाकात हो सकती है। 2 दिसंबर की बात करें तो आज का दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति पा लेने का होगा। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंदित होंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग लेंगे, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदेंगे, माता-पिता से धन मिल सकता है, आपको आपकी माताजी का आशीर्वाद मिलेगा, जमा पूँजी बढ़ेगी। 3 दिसंबर की बात करें तो आपको आपकी माताजी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आज आप परिवार के साथ मिलकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, घर की छोटी-बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे। सोच समझ कर उतना ही खर्च करिए जितने में आपका आने वाला वक्त खराब ना हो। जीवन साथी से रिश्ते मधुर बनेंगे, खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, कुछ घर के में टूट-फूट को सही कराने में पैसा खर्च हो सकता है, घरेलू कामों में पैसा खर्च हो जाएगा। आज पैसा होगा ही खर्च, क्योंकि जो भी करना है वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। 4 दिसंबर की बात करें तो आज प्रसन्नतादायक दिन रहेगा। बच्चे आपको शुभ समाचार सुनाएँगे, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, कोई काम आप करके आपको थोड़ा लाभ हो सकता है, फँसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जुए सट्टेबाजी में निवेश कर सकते हैं, दिन सौभाग्य का रहेगा। विद्यार्थी एकाग्रता
खोएँगे, बच्चे पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगाएँगे, आपको आमदनी के नए रास्ते आते हुए दिखाई पड़ेंगे, नौकरी करने वाले लोगों को उन्नति होगी, व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की होगी, फँसा हुआ धन मिलने से आपको थोड़ी-सी राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 72% आपके लिए भाग्य साथ दे रहा है, 4 नंबर लकी रहेगा। और अब कैसे ग्रहों को और मजबूत बनाया जाए, जानते हैं कुछ शानदार उपाय। राशिफल आपने सुन लिया, अब बात आती है उपाय की, रेमेडीज़ की। देखिए, धन प्राप्ति के लिए मैं आपको 3 उपाय बताने जा रहा हूँ। धन प्राप्ति, सफलता प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संतान प्राप्ति, सभी के लिए। सबसे पहला काम आप करिए कि मछलियों को, जो फ़िश होती हैं फ़िश, उनको भोजन कराएँ। अगर मछलियाँ आपके आस-पास नहीं हैं, तो आप जो काली भैंस होती है, ब्लैक भैंस, उसको चारा खिलाएँ, चावल खिलाएँ। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। ये किसी भी दिन के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सप्ताह में 1 ही बार करें या 2 बार करें। दूसरा उपाय आपको करना है, किसी मंदिर में, धर्म स्थान पर जाएँ, वहाँ पर चने की दाल का दान करें। कितनी करनी है ये आपकी अपनी जेब है, 1 किलो करें, आधा किलो करें। चने की दाल, हल्दी, पीले केले, इन सब का दान करके देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा उपाय है, आप मंदिर में दूध का दान करें या फिर चावल का दान करें। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र की कृपा बरसेगी। आप आलू का भी दान कर सकते हैं, दही का भी दान कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत कर लेंगे तो लग्ज़री लाइफ़ में आ जाएगी, पैसा लाइफ़ में आ जाएगा। आलू 1 किलो, 2 किलो जितना आपको अच्छा लगे उतना दें। पुजारी को दें या कहीं गुरुद्वारे, मंदिर में भंडारा चल रहा है उसमें सहयोग कर दें आलू वगैरह का। इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें मंदिर जाकर या फिर घर में पढ़ें। या कहीं पर भी आपको मौका लगे वहाँ पे हनुमान चालीसा का स्मरण कर सकते हैं। इतने उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका कल्याण होना तय है। किसी निर्धन को और किसी परिश्रमी व्यक्ति को परेशान ना करें और किसी ऐसे को परेशान ना करें जो बोल नहीं सकता है या जो जानवर है। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा कर लिया तो सप्ताह बहुत बेहतर हो जाएगा। ये सामान्य उपाय है, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। एक जनरल चीज़ मैं बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है देश-विदेश में बैठा हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग केसर का टीका भी माथे पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अब हम भैंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो आपके पास ₹10, ₹20 का जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, वो आप किसी अपने घर के आस-पास जो सफाई कर्मचारी है, उसको दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। ये और ईज़ी उपाय हो गए। कुछ लोग कहेंगे हम ये भी नहीं कर सकते हैं, तो घर के आस-पास दूर्वा घास लगी होगी, दूर्वा घास तोड़कर गणेश जी को चढ़ा दें और नमस्कार कर लें घर में या मंदिर में। इस ऐसा करने से भी कष्ट कम हो जाएँगे। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। बस इतना करना है और अगला सप्ताह, महीना, साल सब कुछ शुभ होता चला जाएगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच भी आप ज़रूर कराएँ, ताकि आने वाले भविष्य को आप जान सकें। नमस्कार।